आ रही। अच्छा ठीक है, रानी कहो तो अभी जान दे। वरना पहले तो एडे बड़े डाले आ रहे ने, जैमर आ रहे ने, फुल प्रोटोकॉल, ठंडे पै रहे ने, कुसुन पै रहे ने, पता लगता था चीफ मिनिस्टर आया जी। और कौन आया जी? लेकिन अपने शेर से लड़ना है जो अब वो कौन सा शेर है? कह रहा था कि शेर कह रहा था, नहीं मैं कुत्ता कह रहा था, और सॉरी शेर से लड़ना है, शेर से लड़ना है, शेर के निशान से लड़ना है, उसने तीर के निशान से लड़ना है, जो बाहर जो सत्यानाश तीर जो जो पीडीएम ने लिया था। ठीक है, ठीक तो ओ भाईजान मेरी बात सुने आप, सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा है, पंजाब के अंदर शेर है, इमरान खान ढेर है। मुझे याद आ गया मरियम औरंगजेब, पूरे 2000 रुपए आपके, पूरे 2000, इसमें आईएसआई हम लोग हैं, ठीक है, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस हम लोग हैं, ठीक है, हम इन लोगों को सल्यूट करते हैं, ठीक है, हर बंदा सल्यूट हाँ सल्यूट भाई सल्यूट, ठीक है, सल्यूट करते हैं इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली जान और मेरे साथ मौजूद है मोहसिन, और आप लोग देख रहे हैं हमसे जाना। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्योरली पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक है कि केयर टेकर सेटअप जो है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो है वो क्या होने वाला है और उसमें क्या सनसनीखेज खबरें हमारे पास हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, अपने मुल्क की बात होगी। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो हमारे खुफिया सोर्सेज से हमारे पास बात आई है वो आप लोगों को हम शेयर कर सकें, बता सकें। कंट्रोल पूरी वीडियो देखिएगा। तो मुझे आप बताएं मोहसिन कि अब कुछ ही दिनों में या मतलब कुछ ही वीक्स में ये वाला सेटअप जो है गवर्नमेंट का खत्म होने वाला है, पीडीएम गवर्नमेंट जो है, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो नेक्स्ट सेटअप जो है वो आना है निगरान सेटअप। तो क्या आप देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रहा है और क्या सिस्टम है? हाय बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले, कौन निकलेगा? पीडीएम जो हुकूमत का बेड़ा गर्क करके जो लोगों की मईशी हालत बर्बाद करके जो ये हुकूमत अब हमारे जो 1.5 साल में जो हमारे पल्ले से उतरेगी, हमारी ये मनहूस हुकूमत उतरेगी, तो अब वही हुकूमत ने ही अपना केयर टेकर हुकूमत देनी है। तो उसने तो एक अपने जो समधी हैं जो जिसकी बेटी, उसी को ही पता नहीं क्यों इतना चर्चा में रखा हुआ है और इतना ज़्यादा, पहले तो वो मईशत की पहले बैंड बजा के चले गए, ठीक है, शदीद किस्म की, फिर उनको बुलाया गया स्पेशल यहाँ पे जब ये छीनी गई हुकूमत, और फिर स्पेशल त्यारे पे बुलाया गया उसको। पिछली 1.5 साल की जितनी भी टर्न्योर की 2-3 सालों की उसको तनख्वाह दी गई, ठीक है, प्रॉपर तनख्वाह दी गई उसकी। और फिर उसके बाद उसको माशाल्लाह से दोबारा वजीर खजाना बना के दोबारा मुल्क की सत्यानाश करके सब कुछ बेड़ागर करके अब वजीर आजम का नाम भी उसी को वही सुजेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखे ना कि मैं वो पंजाबी की अक्सर एक बात बोलता हूँ कि वखानी सजी थे मारनी खपी। यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ नाम जो है ना वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए लाए जाएंगे या पीडीएम की तरफ, क्योंकि सारी जमातें तो मिक्स ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पीएमएल नून जो है वो अपने नाम सजेस्ट करेंगे, यहाँ से पीपी वाले अपने भेजेंगे नाम। नवाज शरीफ ने तो किया है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि मीडिया पे और आम फहम अवाम के जहन को जो है जहन साजी की जाए और उनकी सोच को डाइवर्ट किया जाए। और पीछे जो एक बंदा है, खास किस्म का जो बंदा है, उसको रखा हुआ है कि यार हम यहाँ पे लेके आएंगे। और इसके साथ क्योंकि उस बंदे की सबके साथ यस है, मतलब एज ए पर्सन, मतलब मेरा जिंदगी का बहुत एक काफी टेन्योर उनके साथ रहा है, तो मतलब बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी भी है, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे तो क्या चल रहा है सिस्टम। लेकिन अभी जो मतलब टॉक शो वगैरह में देख रहा था पाकिस्तानी जो चल रहे हैं, तो उसमें तो यही मतलब जो इनके सिटिंग एमएनएस एमपीएस बैठ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का नाम नहीं होना चाहिए, और बड़े फौजी नहीं होने चाहिए, रिटायर फौजी नहीं होने चाहिए, बड़े इस तरह के मामला चल रहे हैं। और इस संगीन दौर में जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का आप रेट देखे कहाँ जा रहा है, महंगाई देखे कहाँ जा रही है, महंगाई तो भाई ये इमरान खान का जो दौर खत्म हुआ उसके बाद से तकरीबन 100%, यानी कि अगर एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए दूध परचेज करता है, वो उसकी कीमत होती थी इमरान खान की हुकूमत में 30 से 35 रुपए की, आज वही
70 से 80 रुपए का वही डब्बा, वही बॉक्स, उतनी क्वांटिटी, हर चीज उतनी, बट उसकी कीमतें जो है, कीमतें खरीद अब लोगों की ना ही, अब एक सैलरीड पर्सन, ज्यादातर मेजोरिटी जो सैलरीड पर्सन रहते हैं उनकी कीमतें खरीद ही कम होती जा रही है, खरीदने की पावर जो है वो खत्म होती जा रही है। हमारे मुल्क का सही सत्यानाश करने के बाद अब ये केयर टेकर हुकूमत जो आएगी उसके ऊपर, उसके पास जो चैलेंजेस होंगे ना, वो एक तो सबसे बड़ी बात इलेक्शन करवाना, ठीक है, पीटीआई की हुकूमत को समझाना, पीटीआई इमरान खान को समझाना एक बहुत बड़ा अलमी है। इमरान, इन्होंने नून लीग की उन्हें जब किया है, सुजेस्ट किया है हिसाब डार का नाम, वो तो उन्होंने वावेला मचा दिया और उसी वक्त उसका रिजेक्ट कर, पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। अब इनकी इन्हीं बातों को लेके इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी होनी है कि अब, क्योंकि इलेक्शन में तो पीडीएम बन के जा नहीं सकती ना, ऐसे है, हर एक को अपने अपने स्लोगन से उतरना पड़ेगा। उसने अपने शेर से लड़ना है, जो अब वो कौन सा शेर है, कह रहा था कि शेर कह रहा था, नहीं मैं कुत्ता कह रहा था, और सॉरी शेर से लड़ना है, शेर के निशान से लड़ना है, उसने तीर के निशान से लड़ना है, जो बाहर जो तीर जो पीडीएम ने लिया था, तो वो उससे लड़ना है। अब तीर ने पूरे सिंध की तो सत्यानाश कर दिया, ऐसा घुसाया तीर, ऐसा 30-40 साल से ये जो हुकूमत कर रहे हैं, इतना सत्यानाश कर दिया है वहां के लोगों का, वहां की आवाम का इतना बुरा हाल कर दिया है कि उनके बेसिक जरूरियात ही नहीं है। भाई हमें तो लगाया हुआ बेसिकली, तो हमें तो इनको लगाया हुआ है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पीछे, ठीक है, जो पढ़ाई का बजट है वो 0 होता है, ठीक है, उसके मुकाबले में तो पढ़ाई तो होगी नहीं वहां पे। हुकूमत के वहां की जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, बेड़ा घर करके रखा हुआ है उन स्कूलों का। ओ भाईजान मेरी बात सुने आप, सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा है, पंजाब के अंदर शेर है, इमरान खान ढेर है, हाँ, और स्टैब्लिशमेंट और कुछ चीजें जो हैं वो तगड़ी हैं। अब आप किस किस चीज को पकड़ के रोएंगे इस मुल्क के अंदर? आप एजुकेशन को पकड़ ले, आप सेहत की बात कर ले, किस किस चीज को पकड़ के आप रोएंगे? और सोने में सुहागा आईएमएफ की जो शॉर्ट टर्म डील हुई है, लव यू काम हो गया, उस पर बताएं जरा क्या सिस्टम चल रहा है। भाई आप ये देखो, एक हमारे मुल्क की जो लोगों का हाल देखो, आईएमएफ से कर्जा नहीं मिल रहा था। स्टॉक मार्केट की बात मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, ऐड ऑन कर लेता हूँ। स्टॉक मार्केट नीचे गिरी जा रही है डेली 500 पीडीएम ही हो गई, पीडीएम ही हो गई, गिरते ही जा रहे। वो स्पेशली वो जो मौलवी नहीं है, मौलाना डीजल जो है, उसने उसको वो आईएमएफ गिराई जा रही है, उसको कर्जा नहीं मिल रहा, गिराए जा रही है, स्टॉक मार्केट गिरते जा रही है, कोई कीमत नहीं रहेगी किसी भी चीज की, किसी प्राइस। जैसे ही आईएमएफ ने कर्जा दिया, ये नहीं किया कि यार चलो तुम कर लो, नहीं, कर्जा दिया। जैसे ही फकीरों को, हम जैसे फकीरों को, जो ये उसने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जो इन्हीं की ड्रिपें लगी हुई, हम लोगों को तो ड्रिपें लगी हुई है, उन्होंने कर्जा दिया, इधर स्टॉक मार्केट चलना शुरू होगी। और बेगैर तो स्टॉक मार्केट चला रहे हो भाई, आईएमएफ से कर्जे लेके चला रहे हो, उसी में से इंस्टॉलमेंट वापस कर देते सूद की। हाँ, अजीबो गरीब सिस्टम हुआ है यार, सत्यानाश। अब स्टॉक मार्केट चलती जा रही है डेली 500 पॉइंट, 400 लेकिन अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल पीडीएम ने तो जो बेड़ा गर्क करना था कर दिया भाई, ठीक है। पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं, बड़ा अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। खास करके अभी जो हम तो बात करेंगे अशूरा का जो इवेंट गुजरा है, बहुत अल्लाह का करम है कि बड़े बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम बड़ा अच्छा है, उन्होंने बड़ी हैंडल किया। और उसके बाद जो हॉस्पिटल की कंडीशन है, सारे मामला मोहसिन नकवी बड़े जबरदस्त चला रहे हैं। और चाहे उनके सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने साबित भी किया कि यार आई एम समथिंग, बनता भी है यार, ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब चूंकि पीडीएम की मुद्दत खत्म होने वाली है, तो अब कौमी असेंबली के अंदर क्या निगरान सेटअप आने वाला है? क्योंकि बहुत सारे इसहाकडार का सब नाम पे कोई भी मुतफिक नहीं है। इसहाकडार है कौन? साइकिल के वाला बंदा, साइकिल तो रेंट पे देता था ये बंदा, अल्लाह के इसको वजीर खजाना बना दिया, अब इसको वजीर आजम बना। ओ यार कोई होश के नाखून लो, कोई मुल्क के बारे में सोच लो। जो बड़े अब्बू हैं हमारे, वो कुछ करते ही नहीं है। बड़े अब्बू को चाहिए सिर्फ आहो, तो ज्यादा बात नहीं कर रही भाई, डालना वीको आ जाओ, मैं बता रहा हूँ वो अच्छे हैं, ठीक है, सब अच्छा है। तो अब आपकी नजर में क्या रिटायर्ड जज होना चाहिए,
रिटायर्ड आर्मी का कोई बंदा होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए, किस किस्म की पर्सनैलिटी, या इस बार एक काम करते हैं कुछ स्टेज एक्टर पकड़ लेते हैं, उससे ज्यादा न्यूट्रल तो कोई नहीं हो सकता। पांडे लगा रहेगा, मजाक लगा रहेगा, जुगते चलती रहेंगी। मुल्क में वैसे भी तो जुगते ही हो रही है, पांडे मजाक सारा कुछ ही हो रहा है। तो वो असल में जो हुकूमत जो चल रही है, जफरी खान को ले आते हैं यार, जफरी खान को ले आओ। हाँ, असल में ना इशू पता क्या चल रहा है, हमारे मुल्क के ऊपर जो लोग हैंडलर्स पता नहीं आजकल तो नेगेटिव वर्ड जा रहा है कि हैंडलर्स हम इसको रद्द कर देते हैं। हम अगर जो हमारे ऊपर जो बंदे लोग हमारे मुल्क के जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो निज़ाम बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, बेसिकली उन लोगों के बच्चे अब्रॉड जाके बड़े बड़े ममालिक में जाके अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अच्छे मुआशरे में रहते हैं, वो तो इधर आके पाकिस्तानियों को समझते कुछ नहीं है, क्योंकि बस गरीब का जब खुद गरीब नहीं है तो एहसास ही नहीं है ना। एहसास कैसे होगा? सोने का चम्मच पैदा हुए हैं, कहां लेके पैदा हुए हैं भाई, सोने का चम्मच नहीं, हीरे का चम्मच था पहले। सोने का चम्मच तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट कह लो, छोटे लेवल के ब्यूरोक्रेट जो बिजनेसमैन कह लो, वो सोने के चम्मच लेके बच्चे पैदा होते हैं। अब हीरे के चम्मच आ गए हैं, हीरे के चम्मच। जो बड़े लोग हैं उनके तो बच्चे हीरे के चम्मच लेके पैदा होते हैं, फिर अपनी यहाँ पे जितनी टर्नओवर किया और उन्हीं बच्चों के पास जाके बैठ गए। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब किस कैटेगरी को चूज करेंगे? मैंने तो कह दिया कि यार कोई पांडे फाड़ लो। नहीं पांडे नहीं, वैसे हिसाब किताब ये चले कि पांडी होना चाहिए, होना तो भाई बेसिकली पांडी चाहिए। पांडे अच्छा, मरासी कह ले दो। हाँ, होना तो भाई मरासी चाहिए, ठीक है। आगे एनू चुकत मार, ओनू चुकत मार, IMF आएगा, ओए तू पैसे कट देने, तू पोते देने के नहीं देने, और दो चार चुकता मारिया, समझ चाहे उसको नहीं आएगा, लेकिन तो सिस्टम चलता रहेगा। अभी भी यही हो रहा है। पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तानी वहां बैठे वो हंस लेंगे और वो चले जाएंगे। आप देखिए कि इंडिया इस टाइम आप पे नजरें जमाए हुए बैठा हुआ है, क्योंकि इंडिया ने इमरान खान ने जिस तरह तुन के रखा हुआ था ना, और उसकी जो खारजा पॉलिसी देखी, आप हर चीज देखिए, उसने मुल्क को एक सिस्टम पे लेके जा रहा था। लेकिन वो एक अलग कभी किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि क्या मामला चले। तो अभी इंडिया भी देख रहा है कि भाईजान क्या आगे कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, हमें क्या फायदा होगा, उसका क्या मामला चल रहे हैं। असल में ना इंडिया बेसिकली देखो बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, ठीक है। हमारा साथ हमसाया ममालिक है, मुल्क होने के बावजूद हमारे साथ उसकी पॉपुलेशन माशाल्लाह बड़ी ज्यादा है, मैटर करती है। हर बंदे के साथ बराबरी के ताल्लुकात। इमरान खान ने एक ही बात की थी, ठीक है, इमरान खान के साथ बराबर। अमेरिका हमारे सर पे प्यो अब्बा बन के रहेगा, हमारे जो प्यो बन के रहेगा अमेरिका, तो उसने कहा कि भाई अपनी लिमिट्स में रह के काम करो, जो भी करना है। अमेरिका बहादुर, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा कि यार लिमिट्स में रह के काम करो। अगर लिमिट्स में रह के काम, उसने जो भी किया व्हाटएवर जो करेंगे। इमरान खान की हुकूमत ना गिरती तो इमरान खान जो आजकल हालात और वाकया चल रहे हैं, अगर यही हुकूमत इमरान खान की में होते तो इमरान खान का फ्यूचर खत्म हो जाना था। मैं यही कहता हूँ ना कि इन लोगों को उड़ता तीर जो है लेने की क्या जरूरत थी। जब इमरान खान तुम लोग कहते हो कि जी उसने खाना खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, तो भाई टेन्योर पूरा होने देते, अवाम खुद ही छितर मार के उसको साइड पे कर दिया। अब मीडिया देख लो, मीडिया इमरान खान को तो इमरान खान को ना दिखाए, ठीक है, ओके डन, ठीक हो गया, उनके ऊपर बहुत बड़ा डंडा है, ठीक है। मीडिया नहीं दिखा रहा, ना दिखाए, लेकिन कम से कम जो महंगाई हो रही है वो तो बताएं। इमरान खान की हुकूमत में 1 रुपए की कीमत बढ़ती थी ना तो वावेला मच जाता था कि यार उफ, तो मुझे याद आ गया मरियम औरंगजेब, पूरे 2000 रुपए आपके, पूरे 2000, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो रेंट भी देंगे, अपनी फीसें भी देंगे, अपने बाप को वो जो लेटर नहीं लिखते थे, अब्बा जी बुक सेट मौक गया है, खर्चा भेज दो, वो पूरे 2000 रुपए आपके। बेंजन इनकम सपोर्ट में भी यही चवल मारी इन लोगों ने। यार एक बड़े सियाने बंदे ने एक मिसाल दी थी कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो ना तो उसको मछली दो ना, ठीक है, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। ऐसी है, ये चीज होनी चाहिए। हमारे मुल्क में देना देते हैं, ठीक है, लाइनें देख लो, मतलब भाई हमारे मुल्क के बेड़ा गर्क करके रखा है। सियासतदान भिखारी होंगे तो नीचे आवाम क्या सीखेगी? जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आके कहेगा कि जी हमारा मुल्क तो बेगर्स आर नॉट चूजर। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक की जो सनसनीखेज खबरें आ रही हैं, ठीक है, जो हम बता रहे थे कि कुछ नाम डिस्कस किए जा रहे हैं कि ताकि आवाम का ध्यान भटकाया जाए, ठीक है। अब उसके पीछे जो बेहतरीन नाम आ रहा है, जो हमें भी हमारे सोर्सेज से पता लगा है, हाँ, ठीक है, मैं तो कहूंगा कि अगर वो पर्सनैलिटी आ जाती है, मतलब क्या उसको मतलब कह सकते हैं कि उसने, अब अगर उसका नाम आ जाता है, जो कि 2 ही नाम है और सेम हम नाम है,
हाँ। एक मोहसिन नकवी साहब है, हाँ ठीक है, और एक दूसरा मोहसिन बेग साहब है। मोहसिन, तो हाँ। पिछली बार भी आहत चीमा के साथ इनका नाम आया था निगरान सेटअप के यार, लिए। हाँ, तो बिल्कुल। अभी भी मतलब मुझे जो मेरे एक सीनियर सहाफी भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, जब उन्होंने भी ये नाम लिया तो मुझे कंफर्मेशन हो गई है कि जो नेक्स्ट अब जो निगरान सेटअप के अंदर प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए भी नाम मोहसिन नकवी का फाइनल हो जाना है, और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहसिन नकवी, और अगर ये आ जाते हैं हाँ। तो कम से कम चूंकि इनके सारी पार्टीज के साथ मामला ठीक है, तो कोई आगे मेन इलेक्शन के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी, कंट्रोवर्सी और- क्रिएट नहीं होगी। मोहसिन नकवी आ भी जाता है, देखो यार, मैं अगर न्यूट्रल के इमरान खान ने वैसे न्यूट्रल को बड़ा बुरा कह दिया, लेकिन मैं अगर दोनों पहलुओं को सामने रखते देखूं ना, कि मोहसिन नकवी भी एक बिजनेसमैन है यार, ठीक है, उसको बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन इंसान कभी भी अपने नुकसान में कभी नहीं करेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा बंदा बन के बैठ जाए। बिजनेसमैन कभी भी, अब जो ये नवाज शरीफ को तो इमरान खान आज तक कहता है, या जितने भी है यार बिजनेस है, शुगर मिल्स इनकी हैं, पोल्ट्रीज इनकी हैं, स्टील मिल्स इनकी हैं। तो भाई जब एक पॉलिटिशियन, उसने तो बेड़ागर करना ही है ना, जब वो देखें बिजनेस आप, करेगा। मोहसिन नकवी जो है ना बिजनेसमैन उस तरह से नहीं है। यार- अगर वो लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए जूम कर भी लेके जी बिजनेसमैन है, लेकिन एज ए मतलब अगर आप उसकी मतलब पूरी हिस्ट्री देखें ना, उसका जो कैरियर देखें, उसने हमेशा से गरीब आदमी का एहसास किया है। अभी आप उनकी फुटेजेस देखें जो हॉस्पिटल के विजिट हो रहे हैं, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स के जितने विजिट हो रहे हैं उसमें वो लोगों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं। तो यार, अगर ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं तो ये मजीद देखो, अच्छा ही होगा यार देखो, मतलब वो गरीबों उस के तरह से साथ वो सिस्टम नहीं करेगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि गरीब को गरीब बताओ ना कि तुम गरीब हो। मोहसिन नकवी वो बंदा है जिसकी आपने बात की थी ना कि गरीब को मछली ना दो, मछली पकड़ना सिखाओ। अगर तो मतलब इनको प्रॉपर एक सेटअप दिया जाए और अगर आते हैं तो कम से कम ये लोगों को, गरीब को ये जरूरत है कि यार मच्छी आप फड़ो, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाओ या कोई इस तरह का सिस्टम करके अपना भाई जिंदगी गुजारो। ये जो हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे ऊपर स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है ना, स्टैब्लिशमेंट का हर जगह जिक्र होता है, ऐसे ही है। उसको चाहिए यार बेसिकली जो, अब ये सारे पपेट्स हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ठीक है, जरदारी, बिलावल भुट्टो, जरदारी। अच्छा ठीक है, बिलावल रानी कहो तो अभी जान दे। अच्छा, बिल्लो रानी जो है, ये सारे जितने भी बड़े बड़े लोग जो है ना, ये पपेट है। हमारा ऊपर किसी का हाथ है सर, जो आप जिसका हाथ ऊपर है ना, उसको चाहिए कि यार खुदा का वास्ता है पाकिस्तान के बारे में सोचो सर। खुदा का वास्ता। मैं अक्सर बात नहीं करता कि इल्यूमिनाती, फ्री मैसन्स, कौन सा ऐसा कंट्री जिधर इन्होंने टांग नहीं अड़ाई हुई? आपको क्या लगता है कि आपके ये मतलब जो अगर सो one कार्ड word- नाम लिए जाते हैं वो हैंडल कर रहे हैं? नहीं, ये भाईजान ये बाहर से कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो हैंडल कर रही हैं सारी चीजें। दुनिया की जबरदस्त ISI हम लोग हैं, ऐसे ही है। ठीक है, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस हम लोग हैं, ठीक है, हम इन लोगों को सल्यूट करते हैं, ठीक है, हर बंदा सल्यूट। हाँ सल्यूट भाई, सल्यूट, ठीक है, सल्यूट करते हैं इन लोगों को। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि रिटायर्ड जज होना चाहिए, कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, या कोई रिटायर्ड आर्मी से बंदा होना चाहिए? मैंने तो जो अपनी खबर देनी थी, जो ब्रेकिंग देनी थी, अगर मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है तो उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकती। मोहसिन नकवी एक अच्छा जो देखा है मैंने, ऐसे आम अभी लोगों तक में फिरा उनका था, हाँ, ऐसे ही है। ऐसे आम लोगों में फिरा था कि पता नहीं चला कि यार वजीर आजम, वजीर आला पंजाब आया हुआ, हाँ। पता ही नहीं चला। लेकिन एनी हो, मेरे पास से गुजरो, मुझे पता नहीं चला, एनी हो, ठीक है, इस तरह के बंदा वरना ऐसे ही पहले होते हैं। दिन एडे बड़े डाले आ रहे ने, जैमर आ रहे ने, फुल प्रोटोकॉल, ठंडे पै रहे ने, कुसुन पै रहे ने, हाँ, पता लगता हाँ, था हाँ, हाँ। चीफ मिनिस्टर आया जी, और कौन आया जी। हाँ, लेकिन अब सादगी मतलब जो सिस्टम है, अगर तो ये आता है तो ठीक है, वरना कोई पंड मरासी ले आओ, हाँ। बेहतरीन ऑप्शन हाँ, है। हाँ, उसको सिर्फ एक बात बता दो पंड मरासी को कि यार तू फिर इलेक्शन करा दे, तेरी फिर इलेक्शन करा दे, हाँ। आपकी ढोलकियां बजाओ, अब जो जाओ, कोई ना कोई अब setup कुछ बन ना कुछ जाएगा। कर ही जाएगा। लेकिन अगर ये ढोलकियों वाले सेटअप बनाना है तो यकीन करो और कि यही हुकूमत चलती रहने दो। जो लोग भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि ऑर्डर चाहिए, ए चाहिए, रिटायर्ड फौजी चाहिए, रिटायर्ड जज चाहिए, ब्यूरोक्रेट चाहिए, कौन चाहिए? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें बटन को। पहले ही बड़ी टेंशन जा रही है, इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।